नरेश मीणा बीजेपी की बी टीम है। क्या नरेश मीणा के चुनाव लड़ने में बीजेपी मदद करती है, बीजेपी फंडिंग करती है? ये कई सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया से लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों और सड़कों के साथ ही चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल नरेश मीणा तीसरी बार चुनाव लड़े अंता का बागी होकर, और वो हार गए। तो अब जब चुनाव हार गए अंता का, तो इस बीच में प्रभारी वहाँ के जो बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, अशोक चांदना, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई चांदना जी जो है उनको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने खड़ा किया था, उनके चुनाव की फंडिंग उन्होंने की थी ताकि वसुंधरा राजे की कैंडिडेट जो मोरपाल सुमन है वो जीत ना पाए। तो अब सियासी गलियारों में सवाल है कि भाई क्या नरेश मीणा बीजेपी की बी टीम होकर ही चुनाव लड़ते हैं तीनों जगह? अब देखिए, जब वो पहली बार छबड़ा में चुनाव लड़े थे तब भी कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए। जब वो देवली उनियारा में लड़े तो कांग्रेस की जो सीट थी वो कांग्रेस की सीट थी, वहाँ से हरीश मीणा जो कि बाद में सांसद बने 2024 में, उनसे और उससे पहले वो विधायक थे दूसरी बार लगातार उसी सीट पर, देवली उनियारा सीट से। लेकिन जब वो सांसद बन गए तो उपचुनाव के लिए सीट खाली हुई। जब खाली हुई, जब नरेश मीणा ने भी वहाँ से बागी होकर ताल ठोक दी और कांग्रेस के उम्मीदवार की वहाँ पे जमानत जब्त हो गई। अब जब अंता का नंबर आया तो अंता में नुकसान बीजेपी को हो गया। अब क्योंकि बीजेपी में ही दो फाड़ की चर्चाएं हैं, तो कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि वसुंधरा राजे का कैंडिडेट, ये बात खुद अशोक चांदना ने कही कि भाई एक धड़ा चाह रहा था कि वसुंधरा राजे के का उम्मीदवार ना जीते, और इसलिए नरेश मीणा को बीजेपी ने फंडिंग करी। अच्छा चलिए, ये आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस के आरोप हैं, लेकिन बीजेपी नरेश मीणा को चुनाव लड़वाती है, ये बात, यह लड़वाया था, ये बात खुद बीजेपी के ही एक मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में एक आदिवासी कार्यक्रम था शायद कोई, उसके सभागार कार्यक्रम में बोला कि मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया कि भाई नरेश मीणा से तुम मिलने क्यों गए जेल? तो मैंने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ मिलने ही गया था, आपने तो चुनाव लड़वा दिया। उसके बाद बाबा ने ये बात भी कही कि भाई अब देखिएगा इस बात को लेकर भी मुद्दा बनेगा। तो अब बीजेपी नरेश मीणा को चुनाव लड़वाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन हाँ, ये बात खुद बीजेपी के ही एक मंत्री ने स्वीकार कर ली। तो फिर माना जाए कि भाई जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या उनमें सच्चाई है? कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि जब बीजेपी के मंत्री ने ये बात मानी है। तो अब ये आपकी विवेक पर छोड़ते हैं, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नरेश मीणा के लिए जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।